बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाइन्थ क्लास। आज हम एक्सरसाइज 6.1 इसका इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। इसमें लिखा हुआ है इफ द सेंट्रल एंगल ऑफ अ सेक्टर इज़ 60, यानी जो सेंट्रल एंगल है इसको हम थीटा से ज़ाहिर करते हैं, तो थीटा इज़ इक्वल टू हो जाएगा 60। ये आपने याद रखना है, ये जो एंगल हैं ये हमेशा रेडियन में होने चाहिए। अब डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना हो, पाई/180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी ये आ जाएगा पाई/180। इससे ये कट जाना है, 3 आ गया, तो थीटा की वैल्यू आ गई पाई/3 रेडियन। ये हमारे पास थीटा एंगल की वैल्यू आ गई। उसके बाद लिखा हुआ है एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, यानी आर इज इक्वल टू, ये आ गया 12 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर, हमने एरिया ऑफ सेक्टर ये फाइंड आउट करना है। एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला होता है 1/2 आर स्क्वायर थीटा। अब ये आ जाएगा 1/2, आर की वैल्यू है 12 और थीटा की वैल्यू है पाई/3। तो इसका जो एरिया है इसको हम A1 से ज़ाहिर कर लेते हैं। ये आ जाएगा 1/2, 12 का स्क्वायर 144, पाई की वैल्यू है 22/7/3 है, तो इसको हम 1/3 लिख लेंगे। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 144 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3168। इसी तरह ये आ जाएगा 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 14, और 14 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 42 आ जाएगा। तो हमारे पास A1 इसका आंसर आ जाएगा 3168 डिवाइडेड बाय 42। इसको 42 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 75.43। अब क्योंकि गिवन यूनिट सेंटीमीटर है तो ये आ जाएगा स्क्वायर सेंटीमीटर। फिर उसके साथ हम एरिया ऑफ सर्कल फाइंड आउट करेंगे, उसको हम ए से ज़ाहिर करते हैं। अब इसकी वैल्यू आ जाएगी 22/7, आर की वैल्यू है 12, इसका स्क्वायर। फिर ये आ जाएगा 22/7, फिर आ जाएगा 144। 144 इसको मल्टीप्लाई करेंगे 22 से और डिवाइड कर देंगे 7 पर, तो ये इसका आंसर आ जाएगा 452.57। इसके साथ कहा हुआ है एंड द परसेंटेज, यानी हमने परसेंटेज फाइंड आउट करनी है। परसेंटेज ऑफ द टोटल एरिया, टोटल एरिया इसकी हमने परसेंटेज फाइंड आउट करनी है। ये आ जाएगा A1/A मल्टीप्लाई 100। तो ये जो पहला एरिया जो हमने निकाला है इसका आंसर है 75.43 और एरिया इसका आंसर है 452.57 मल्टीप्लाई 100, ये आ जाएगा। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा 75.43 मल्टीप्लाई बाय 100, इसको 100 से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड कर देना है 452.57, और ये इसका आंसर आ जाएगा 16.667। तो हम 67 कर देंगे, 67%, ये इसका आंसर आ गया। तो
हम इधर लिख लेंगे वी नो लेट रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू आर। वी नो दैट एरिया ऑफ सेक्टर, इसको हम A1 से ज़ाहिर करते हैं, इसका फार्मूला होता है 1/2 आर स्क्वायर थीटा। अब हमने दोनों एरियाज निकाल लिए हैं, सेक्टर का एरिया भी निकालना है और सर्कल का एरिया भी निकालना है, क्योंकि हमने इस सवाल में परसेंटेज फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन नंबर 8 में थीटा की वैल्यू दी हुई है तो कहा हुआ है परसेंटेज निकालने। तो परसेंटेज निकालने के लिए आपके पास एरिया ऑफ सेक्टर और एरिया ऑफ सर्कल का होना ज़रूरी है। तो अब हम जो है एरिया ऑफ सेक्टर ये निकाल लेते हैं। तो इसमें A1 इज़ इक्वल टू 1/2, आर की वैल्यू दी हुई है π/8 आर स्क्वायर और साथ आ जाएगा थीटा। तो ये आ जाना है 1/2, ये आ जाना है पाई स्क्वायर और 6 का स्क्वायर हो गया 64 और साथ आ जाएगा थीटा। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी पाई स्क्वायर 64 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 64 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये आ जाएगा 128। इसी तरह हमने एरिया ऑफ सर्कल फाइंड आउट करना है। अब इसमें एक मिस्टेक होगी, इसमें वैल्यू हम दोबारा दर्ज कर लेते हैं। A1 इज़ इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर, हमने थीटा की वैल्यू, ये हमारे पास थीटा की वैल्यू दी हुई है π/8। तो इसका जो एरिया ऑफ सेक्टर है ये हमारे पास आ जाएगा 1/8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 और ये आ जाएगा पाई, यानी π/16 और साथ आ जाएगा आर स्क्वायर। इसी तरह हम लिखेंगे वी नो दैट एरिया ऑफ सर्कल, हम एरिया ऑफ सर्कल फाइंड आउट करेंगे। एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला होता है πr स्क्वायर। तो इसको हम A से ज़ाहिर कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा A इज़ इक्वल टू πr स्क्वायर। तो अब हमने इसकी परसेंटेज फाइंड आउट करनी है। परसेंटेज, इसका फार्मूला होता है एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर को हमने A1 से ज़ाहिर किया है, डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ सर्कल, और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। अब इसमें वैल्यू दर्ज कर लें। तो A1 की वैल्यू आई है हमारे पास π/16 आर स्क्वायर और ये आ जाएगा डिवाइडेड बाय एरिया। एरिया ऑफ सर्कल की वैल्यू आई है πr स्क्वायर और मल्टीप्लाई आ जाएगा 100, तो ये आ जाएगा πr स्क्वायर ओवर 16। अब इसको डिवाइड कर देंगे, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, ये रकम उलट जाएगी, 1 ऊपर चला जाएगा, πr स्क्वायर नीचे आ जाएगा, मल्टीप्लाई 100। तो इससे ये कट जाना है, 100 को 16 पे डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 6.25%। तो ये इसकी हमारे पास परसेंटेज आ गई। इसको आप ध्यान से देख लें और अगर इसमें किसी किस्म की प्रॉब्लम है तो आप लाजमी पूछ लें।